टाइप्स ऑफ मैरिन लॉसेस की अगर हम बात करें, कितने तरीके के मैरिन लॉसेस होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टोटल लॉस, पार्शियल लॉस, चार्जेस। टोटल लॉस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्चुअल टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। पार्शियल लॉस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, पर्टिकुलर एवरेज, जनरल एवरेज। चार्जेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सैलवेज चार्जेस, पर्टिकुलर चार्जेस। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। पहले टोटल लॉसेस। टोटल लॉसेस के बारे में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। देखिए मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में बना था, उसके 68 जो सेक्शन है उसमें टोटल लॉस के बारे में व्याख्या की गई है, बताया गया है। टोटल लॉस एक वैल्यूड पॉलिसी होती है और एक अनवैल्यूड पॉलिसी होती है। वैल्यूड पॉलिसी वो होती है जिसमें हम जो सम फिक्स किया जाता है वो पहले ही डिटरमाइन कर दिया जाता है कि कितने का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। अनवैल्यूड पॉलिसी वो होती है जहां पे जो इंडेमनिफिकेशन किया जाता है वो लॉस होने के बाद ये देखा जाता है कि कितने का आपने इंश्योरेंस कराया था, कितने रुपए का लॉस हुआ है, उसके बाद अनवैल्यूड पॉलिसी में आपको पेमेंट किया जाता है। तो टोटल लॉस में वैल्यूड और अनवैल्यूड दोनों आता है, इंडेमनिफिकेशन इस बेसिस पे होता है। अब हम एक्चुअल टोटल लॉस की बात करें, इसमें भी 2 तरीके के लॉसेस होते हैं, एक एक्चुअल टोटल लॉस, दूसरा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। एक्चुअल टोटल लॉस का मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड सब्जेक्ट मैटर, मतलब जहाज या अंदर के कंटेनर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा संक, डूब गया। तीसरा आग लग गया, आग लगने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, जल के राख हो गया। फोर्थ वन इज फुल्ली डैमेज्ड सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गया कि अब उसका यूज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक्चुअल टोटल लॉस, जो पूरी तरीके से लॉस हो गया, एक्चुअल टोटल लॉस। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, ये सेक्शन 61 ऑफ मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में दिया हुआ है। नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट सेक्शन 62 ऑफ मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस सेक्शन 61 में, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पार्शियल लॉस, दूसरा है टोटल लॉस। पार्शियल लॉस का मतलब थोड़ा बहुत लॉस हुआ जिसको हम आगे समझेंगे, और टोटल लॉस का मतलब अब आप क्या करेंगे कि आप जहाज को छोड़ देंगे, अबैंडन कर देंगे। अगर पूरी तरीके से आग लग गया है, सब्जेक्ट मैटर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, समुद्र का जहाज संक कर रहा है, डूब रहा है, तो आप अबैंडन शिप कर देंगे, समुद्र के जहाज को छोड़ देंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिव लॉस है। नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट का मतलब है कि आप समुद्र के जहाज को छोड़ करके जा रहे हैं, तो सेक्शन 62 में आप जहाज छोड़ देते हैं, इसका आपको इंश्योरर को नोटिस देना पड़ता है। आप नोटिस रिटन में भी दे सकते हैं, आप ओरली भी बता सकते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में इंटीमेट कर सकते हैं इंश्योरर को। अब अबैंडन क्यों किया जाता है, एक ऐसी भी स्थिति आती है कि समुद्र के रास्ते आप जा रहे हैं और नॉर्थ पोल या साउथ पोल होते हुए आपका जहाज जब जा रहा है तो ठंडी के वजह से समुद्र पूरा जम जाता है और आपका जहाज फंस जाता है वहां पे। अब जब समुद्र में बर्फ जम जाता है तो 4 महीने 5 महीने तक वो बर्फ पिघलती नहीं है, तो समुद्र का जहाज वहीं फंस जाता है। तो जब जहाज फंस जाता है तो अब आप या तो जहाज को वहां से निकालेंगे, निकालने में आपका एक्चुअली में ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो आप जहाज को छोड़ देते हैं। मतलब आपके जहाज की मान लीजिए वैल्यू है 100 करोड़, सपोज कीजिए कार्गो कंटेनर 100 करोड़ के हैं, लेकिन आपका जो जहाज जिस जगह पे फंस गया है वहां से उसको निकालने के लिए आपका 105 करोड़ रुपीस का खर्चा आ जाता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो जहाज लेकर के जा रहे हैं, कैप्टन क्या करते हैं, उस जहाज को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस जहाज को निकालने में आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये होता है अबैंडन करना, जहाज को अबैंडन करना, और इसके लिए आप इंश्योरर को नोटिस दे देते हैं रिटन या ओरल के बेसिस पे। पार्शियल लॉस जो यहां पे बोला गया था, पार्शियल लॉस, चलिए पार्शियल लॉस की बात करें तो पार्शियल लॉस 2 तरीके के होते हैं, एक पर्टिकुलर एवरेज होता है, दूसरा जनरल एवरेज होता है। पर्टिकुलर एवरेज जो पार्शियल लॉस है वो मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के सेक्शन 64 में दिया गया है। पर्टिकुलर एवरेज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला बोल रहे हैं पर्टिकुलर एवरेज ऑन शिप। पर्टिकुलर एवरेज ऑन शिप, स्टॉर्म, तूफान आ गया, हाई वेव्स, ऊंची लहरें आ गई, ये पर्टिकुलर एवरेज ऑन शिप है। पार्शियल का मतलब पूरा लॉस नहीं होता, पार्टली हल्का फुल्का लॉस हुआ है। दूसरा कह रहे हैं पर्टिकुलर एवरेज ऑन कार्गो। शिप का नुकसान ये था, अब कार्गो जो कंटेनर्स जा रहे हैं जिसके अंदर सामान भरे हुए हैं उसका क्या लॉस है, परसेंटेज डैमेज सफर्ड। यहां पे 2 चीजें देखी जाती है, एक कि परसेंटेज डैमेज सफर्ड, कितना आपने डैमेज सफर किया, और दूसरा सम इंश्योर्ड। अलग अलग पॉलिसीज के बेसिस पे जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज डैमेज सफर्ड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का कंटेनर जा रहा था, सामान था 10 लाख रुपए का, और आपने पूरे का इंश्योरेंस कराया था, लेकिन 2 लाख रुपए का जो सामान है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये 2 लाख आपने परसेंटेज डैमेज सफर, 20% आपने डैमेज सफर किया, सम इंश्योर्ड था आपका 10 लाख। तो इसी के बेसिस पे आपको पर्टिकुलर एवरेज, और ये पार्शियल लॉस है, पूरा का पूरा 10 लाख का लॉस हो जाता तो
वो एक्चुअल टोटल लॉस की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका पार्शियली लॉस हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर एवरेज ऑन कार्गो, ये पार्शियल लॉस की कैटेगरी है। तीसरा कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एवरेज ऑन फ्रेट की बात करें, फ्रेट चार्जेस एक्चुअली कैरेज चार्जेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन, समुद्र के रास्ते जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके चार्जेस होते हैं। पर्टिकुलर एवरेज ऑन फ्रेट ये दो तरीके का होता है, प्रीपेड होता है या टू पे होता है। प्रीपेड का मतलब आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, और टू पे की कैटेगरी है कि जब डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो पे करेंगे। प्रीपेड में मान लीजिए आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपका कंटेनर पहुंचा ही नहीं, समुद्र में डूब गया या जो भी हो गया, तो आपके कंटेनर भी गए और प्रीपेड ये जो इंश्योरेंस का ये जो फ्रेट चार्जेस है ये भी चला गया। ये भी इंश्योरेबल नेचर का होता है, कंपनी ये भी रीइंबर्स करती है। दूसरा ये है, ये इंश्योरर के लिए होता है टू पे, ये इंश्योरर टू पे इंश्योरर नहीं, ये फ्रेट मालिक के लिए होता है जो फ्रेट चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि टू पे में बोला गया डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर बीच ही में समुद्र के जहाज में कोई लॉस हो गया किसी तरीके का या आपका कंटेनर पहुंच नहीं पाया, तो सेकंड पार्टी तो आपको फ्रेट का चार्जेस देगी नहीं। तो जो फ्रेट की कंपनीज होती है वो इनका इंश्योरेंस करा के रखती हैं ताकि उनको फ्रेट का कोई लॉस ना हो और इंश्योरर उनको पैसे दे दे, इंडेमनीफाई कर दे। सेकेंड है पार्शियल लॉस में जनरल एवरेज लॉस। जनरल एवरेज लॉस के बारे में बोला गया द लॉसेस आर फॉर द बेनिफिट ऑफ लॉस। ये लॉस होता है वो दूसरों के बेनिफिट के लिए किया जाता है। दीज लॉसेस एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी शेयर्ड प्रपोर्शनेटली बाय ईच इंश्योर्ड। जितने भी इंश्योर्ड हैं उनके द्वारा ये पूरा का पूरा लॉस शेयर किया जाता है। 3 लोग शेयर करते हैं, शिप का ओनर शेयर करेगा इस लॉस को, कार्गो ओनर शेयर करेगा, फ्रेट ओनर इसे शेयर करेगा। अब ये लॉसेस क्या होते हैं? पहला है जनरल एवरेज सेक्रीफाइस। यहां पे जनरल एवरेज सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं जिसमें जेटेसन बोला गया है। मतलब इसका यह होता है कि आपने 100 लोगों का आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे जिसमें आपने 4 लोगों का सामान जो कंटेनर से उठा करके समुद्र में डाल दिया, तो 96 को आपने बचा लिया। तो ये जो 96 और शिप का मालिक और जो फ्रेट अर्नर है ये तीनों इस लॉस को बेयर करेंगे जो ये 4 लोगों का लॉस हुआ है, और ये तीनों आपस में लॉस इनको कॉम्पनसेट करेंगे। क्योंकि ये लॉस किया गया बाकी सबको बचाने के लिए, तो ये जनरल एवरेज सेक्रीफाइस जेटेसन की कैटेगरी है। दूसरा कह रहे हैं जनरल एवरेज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब ये क्या होता है कि हाई टाइड की वजह से, हाई वेव्स की वजह से आपका जहाज किसी तट पे जाकर के फंस जाता है या सैंड में फंस जाता है, कहीं फंस जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उस जहाज को अनलोड करवाने में, फिर जहाज को समुद्र में वापस लाने में, उसके बाद वापस लोडिंग करवाने में, या कोई चीज डैमेज हुई है तो उसके रिपेयर कराने में। ये जो भी खर्चा है ये जनरल एवरेज की कैटेगरी में आता है, पूरा का पूरा इंश्योरेबल नेचर का होता है, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस 2 तरीके के होते हैं। पहला चार्ज बोला गया है कि ये सैल्वेज चार्ज है, दूसरा है पर्टिकुलर चार्जेस। सैल्वेज चार्जेस रिवॉर्ड टू पे सैल्वर। अब कई बार क्या होता है कि समुद्र के रास्ते जब आपका जहाज जा रहा होता है तो आप क्या करते हो कि अगर जहाज फंस गया तो आपको उस स्थिति में कोई बचाने के लिए चला आया तो उसे हम सैल्वर कहते हैं। कोई भी जहाज बचाने के लिए आ गया, कोई भी कैप्टन बचाने के लिए आ गया तो आप उसे सैल्वर कहते हो, और आप उसे रिवॉर्ड देते हो अपने फंसे हुए जहाज को निकालने के लिए, तो ये होता है सैल्वेज चार्जेस। ये भी इंश्योरेबल नेचर का होता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। दूसरा है पर्टिकुलर चार्जेस। ये है सीयू एंड लेबर चार्ज। सीयू का मतलब साफ सफाई, और लेबर का मतलब अगर कोई डैमेज हुआ है तो वहां पे अगर कोई लेबर ने जो भी अपने चार्जेस, लेबर चार्जेस पे किए हैं, ये वो लेबर चार्जेस हैं। साफ सफाई में भी बहुत खर्चा आता है, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, 5 लाख से 25 लाख रुपए खर्चा आता है साफ सीयू में। लेबर के भी बड़े बड़े खर्चे आते हैं, तो ये पूरा का पूरा इंश्योरेबल नेचर का है। ये क्यों किया जाता है? ये सेविंग प्रॉपर्टी, आप शिप को बचा रहे हो, आप कार्गो को बचा रहे हो, आप वेसल को बचा रहे हो, तो ये दोनों चार्जेस पे किए जाते हैं। एंड दीज बोथ द चार्जेस आर रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। दोनों चार्जेस पूरी तरीके से इंश्योरेंस